हेलो एवरीबॉडी, मैं दीपक यादव फ्रॉम प्रो साइबर सिक्योरिटी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिफॉल्ट राउटिंग के बारे में। जैसा कि हम लास्ट वीडियोस के अंदर स्टैटिक राउटिंग के वीडियोस कवर कर चुके हैं विद प्रैक्टिकल्स, तो इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं डिफॉल्ट राउटिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिफॉल्ट राउटिंग क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, तो सारी चीजें इसके बारे में हम जानने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, कुछ मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग के बारे में लिखा हुआ है, तो पहले इसको समझ लेता है। और आप लोगों ने स्टैटिक राउटिंग के वीडियोस को भी पहले देख लेना है, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग वीडियोस देखोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं डिफॉल्ट राउटिंग क्या है। जैसा कि आप लोगों को नाम से पता लग रहा है डिफॉल्ट राउटिंग, तो अब यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो इन डिफॉल्ट राउटिंग नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस। तो इसका मतलब क्या है, अभी आप लोगों को मैं समझाऊंगा। और जैसा कि स्टैटिक राउटिंग के अंदर आप लोगों ने स्टैटिक राउटिंग के वीडियोस देखे होंगे, तो आप लोगों को पता होगा जब भी हम वहां पे नेटवर्क असाइन करने जाते हैं, जिस भी नेटवर्क के साथ हमें कनेक्शन बनाना होता है, तो वहां पे हमें नेटवर्क डालना पड़ता है कि कौन से नेटवर्क के ऊपर हम कनेक्शन बनाना चाहते हैं। तो इसके अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डिफॉल्ट राउटिंग के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टू रिड्यूस साइज ऑफ राउटिंग टेबल। तो इसका मतलब क्या है, यदि आप लोगों ने स्टैटिक राउटिंग के वीडियोस देखे होंगे, तो वहां पे हम राउटर के ऊपर मैनुअली एक एक नेटवर्क हमें असाइन करना पड़ता है। जिस भी नेटवर्क के साथ हमें कनेक्शन बनाना होता है, तो राउटर के ऊपर एक बहुत बड़ी राउटिंग टेबल बन जाती है। मान लो आपके पास 100 नेटवर्क है, तो एक एक नेटवर्क आप जब असाइन करने जाते हो, तो राउटर के ऊपर एक बहुत बड़ी राउटिंग टेबल बनती है। तो उसको ये रिड्यूस करता है, मतलब उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। खत्म तो नहीं होता, लेकिन वहां पे राउटिंग साइज को ये कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और नेक्स्ट मैं बात करूं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है टू रिड्यूस वर्कलोड ऑफ नेटवर्क इंजीनियर्स। जैसे कोई भी नेटवर्क इंजीनियर वहां पे काम कर रहा होगा, तो उसके लिए वर्कलोड को कम कर देता है। जैसे स्टैटिक राउटिंग आप करने जा रहे हो, तो आपको मैनुअली एक एक नेटवर्क वहां पे असाइन करना होता है, उसे देखना होता है कौन से नेटवर्क के साथ मुझे कनेक्शन बनाना है। ठीक है, तो उसको ये सारी पैरामीटर्स वहां पे ध्यान रखने होता है कि जिसमें नेटवर्क के साथ वो कनेक्शन बनाने जा रहा है, तो उसको वहां पे मैनुअली असाइन करना पड़ता है। एक बहुत बड़ी राउटिंग टेबल भी वहां पे बनती है। तो मान लो आपने 10 नेटवर्क को कनेक्ट करना है, तो 10 की 10 वहां पे राउटिंग इंस्ट्रक्शन वो वहां पे देगा, तभी आपका कनेक्शन बनेगा। तो डिफॉल्ट राउटिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है, तो वो आपको मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। और नेक्स्ट मैं बात करूं, इट इज अ स्लो राउटिंग। आप लोग सोच रहे होगे स्लो क्यों है, फिर भाई कुछ तो डिसएडवांटेज होंगे ना इसके, तभी तो डायनेमिक राउटिंग को बनाया गया। तो वो सारी चीजें हम जानेंगे। तो अब एक बार मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली इसको समझा देता हूं कि प्रैक्टिकली किस तरीके से वर्क करेगा। तो मान लो आपके पास 3 राउटर्स हैं, राउटर 1, राउटर 2, और इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आप लोगों को, R2 एंड R3। और एक एक पीसी में यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, स्विच भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पीसी कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पीसी जस्ट ए नंबर, एक एक पीसी में समझाने के पर्पज से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो बहुत सारे डिवाइसेस भी वहाँ पे हो सकते हैं। तो अब मैं इन सभी को कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 10.1, 10.2, 10 डॉट मतलब 20.20 का नेटवर्क यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। 20.1, 20.2, और यहाँ पे 30.1, 30.2 पीसी के ऊपर डाल देता हूँ मैं। 40.1 एंड 40.2, और नेक्स्ट मैं बात करूँ 50.1 एंड 50.2। तो अब यहाँ पे देखो, स्टैटिक राउटिंग के अंदर हमने क्या करना होता था कि भाई आपको मैनुअली एक एक नेटवर्क असाइन करना होता था कि भाई यहाँ से आपने कनेक्शन बनाना है, इस पीसी से कनेक्शन बनाना है, इस वाले पीसी तक, मतलब ऑल पीसीज के ऊपर आप कनेक्शन बनाना चाहते हो, तो आपको इस राउटर के ऊपर जाके मैनुअली सेट करना पड़ेगा जिस जिस नेटवर्क के साथ आप कनेक्शन बनाना चाहते हो। लेकिन डिफॉल्ट राउटिंग के अंदर ऐसा नहीं करना होता है। मान लो कि आपके घर के अंदर एक राउटर लगा हुआ है, राइट, तो उस राउटर के साथ जितने भी डिवाइसेज कनेक्ट है, तो कौन सा राउटर किस प्रोफाइल को सर्च कर रहा है, कौन सी वेबसाइट के ऊपर जा रहा है, तो उस राउटर के ऊपर वो कंप्लीट राउटिंग टेबल नहीं है। तो उसके लिए वहां पे क्या बना दिया गया, डिफॉल्ट राउटिंग ऑलरेडी उसके ऊपर इनेबल कर दी गई है। तो अब उसका पैकेट, भाई उसे राउटर को थोड़ा ना पता है कि क्या इंस्ट्रक्शन उसको दे रखी है, तो डिफॉल्ट राउटिंग हमने इनेबल कर रखी है उस राउटर के ऊपर। जैसे आप डिफॉल्ट राउटिंग वहां पे इनेबल कर रखी है, तो जो भी डिवाइसेज इस राउटर के साथ कनेक्ट है, मान लो ये राउटर लगा हुआ है आपके घर के अंदर एज ए मॉडम, जो हम बात कर रहे हैं एज ए वाईफाई राउटर, तो जो भी पर्सन इसके ऊपर सर्च करता है, मान लो एक पीसी यहाँ पे उसने कनेक्ट कर रखा है और क्रो डॉट वो सर्च कर रहा है, तो जरूरी थोड़ा ना इस राउटर के ऊपर ऑलरेडी वो राउटिंग टेबल बनी हुई हो। भाई राउटर के ऊपर तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो डिफॉल्ट राउटिंग ऑलरेडी यहाँ पे इनेबल कर रखी है। तो जैसे इस राउटर के ऊपर जाएगा, तो ये राउटर क्या कर देगा, उस पैकेट को डायरेक्ट आईएसपी के ऊपर फॉरवर्ड कर देगा। देन आईएसपी उसका डिसीजन लेगा कि उस पैकेट को कहां पे सेंड करना है। इस राउटर को डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। तो डिफॉल्ट राउटिंग यहाँ पे मतलब आपको ये पता नहीं करना कि कौन से नेटवर्क के ऊपर आपने जाना है, तो डिफॉल्ट राउटिंग के थ्रू आपका डिवाइस ऑटोमेटिक उस पैकेट को शेयर कर देगा। ठीक है, जैसे ही मेन राउटर या मेन नेटवर्क के ऊपर हो जाता है, तो वो डिसीजन ले सकता है कि उस पैकेट को कहां पे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो अब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं बात करता हूं कि प्रैक्टिकली किस तरीके से वर्क करता है। तो एज ए सिस्को राउटर्स के ऊपर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो अब मान लो कि एज ए स्टैटिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा है, तो पहले उन वीडियोस को देखिएगा। मैंने 5 वीडियोस बनाए हैं एज ए स्टैटिक राउटिंग के ऊपर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। तो विद प्रैक्टिकल उनको कवर किया है, तो आप लोगों ने उनको अच्छे से देखना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, तब आप लोगों ने इस वीडियो को देखना है। ओके, तो अब मैं बात करूं स्टैटिक राउटिंग जब हम कॉन्फ़िगर करने जाते हैं, तो आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा तो अच्छे से पता होगा।
तो वहां पे आपको मान लो इन पीसीज को मुझे कनेक्ट करना है, तो कितने नेटवर्क्स मुझे असाइन करने पड़ते हैं भाई? 3 नेटवर्क मुझे असाइन करने पड़ते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ, तो मुझे 3 नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आईपी राउट, ओके। और मैं यहाँ से इन तीनों पीसीज को कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इन जितने भी नेटवर्क हैं सभी को कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे अलग अलग नेटवर्क डालने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग रिजल्ट नंबर जो होता है 0.0.0 उसका यूज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे 0.0.0.0, मुझे नहीं पता कि कौन सा नेटवर्क कहाँ पे मुझे कनेक्शन बनाना है, तो मैं यहाँ पे किसका यूज कर रहा हूँ, डिफॉल्ट राउटिंग 0.0.0 का यूज कर रहा हूँ। देन अगेन जीरो सबनेट मास्क उसका 0.0.0, देन उस नेट अब यहाँ पे भाई इस रूट के थ्रू पैकेट जाएगा, तो यहाँ से इस पीसी से कोई भी पैकेट जा रहा है तो इस रूट के थ्रू जाएगा ना, इस केबल के थ्रू जाएगा। तो आगे जितने भी नेटवर्क्स हैं तो उसके साथ कनेक्टेड आईपी कौन सा है, 10.2। तो मैं आप क्या डाल दूंगा, 10.0.0.2। देन जितने भी मेरे यहाँ पे नेटवर्क है तो उन सबको ये कनेक्शन दे देगा, मतलब परमिशन दे देगा अपनी ओर से, उस पैकेट को रोकेगा नहीं, अपनी ओर से फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। देन मैं बात करूँ इस राउटर के ऊपर जाके, तो मैं सेकंड राउटर के ऊपर आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे सेकंड राउटर के ऊपर पहुंचा, तो यहाँ पे अगेन मुझे आईपी राउट चलाना पड़ेगा, आईपी राउट। और इसका प्रैक्टिकल भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो आईपी राउट कौन कौन से नेटवर्क के साथ मुझे कनेक्ट करना है भाई, इस राउटर से मुझे कनेक्शन बनाना है इस साइड में और इस साइड में। तो मुझे यहाँ पे 0.0.0.0, अगेन सबनेट मास्क 0.0.0। अब इस साइड में जितने भी नेटवर्क्स हैं भाई, यहाँ पे तो एक ही नेटवर्क है, लेकिन जितने भी नेटवर्क यहाँ पे कनेक्ट है तो आप लोगों ने 0.0 का यूज करना है, उनके साथ कनेक्टेड आईपी कौन सा होगा, 10.1। तो यहाँ पे 10.0.0.1 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अगेन भाई इस साइड में जितने भी नेटवर्क कनेक्ट होंगे तो यहाँ पे अगेन आईपी राउट चलाना पड़ेगा, आईपी राउट। और यहाँ पे 0.0.0. अभी यहाँ पे 50 तो एक सिंगल नेटवर्क है, आप मैनुअली भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जितने भी नेटवर्क और भी कनेक्ट हो तो वो सब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कनेक्ट हो जाएंगे, अलग अलग आपको डालने की जरूरत नहीं है। 0.0.0.0, देन कनेक्टेड आईपी कौन सा होगा, 20.2, 20.0.0.2, ओके। देन इसके ऊपर भी आपका डिफॉल्ट राउटिंग यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। और नेक्स्ट मैं बात करूँ राउटर 3 के ऊपर, तो यहाँ पे इस राउटर से एज ए स्टैटिक राउटर में जब आप कॉन्फ़िगर करने जाओगे तो कौन कौन से नेटवर्क चलाने पड़ेंगे, एक तो 40 का नेटवर्क, 10 का नेटवर्क, एक 30 का नेटवर्क। लेकिन मैं यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग का यूज कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे इस वाले राउटर के ऊपर चलाया था। तो एज ए स्टैटिक राउटिंग आप कॉन्फ़िगर करने जाते हैं तो आपको 3 नेटवर्क ही चलाने पड़ते हैं, कौन सा, 40, 20 और 50। लेकिन मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग का यूज किया तो 0.0.0 और 10.0.0.2। देन अभी सभी डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो सेम चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो आईपी राउट 0.0.0.0.0 और अगेन सबनेट मास्क 0.0.0 देन कनेक्टेड 20.1 होगा ना भाई, यहां से मैं कनेक्शन बनाने जा रहा हूं उस साइड में, तो यहाँ पे 20.0.0.0। देन आप चेक करोगे इन सभी के बीच में कनेक्टिविटी, तो सबका कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और चाहे कितने भी राउटर्स हो, 3 राउटर्स हो, 4 राउटर हो, 5 राउटर हो, जितने भी नेटवर्क्स आपके पास हैं उन सब का कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप लोग कॉन्फ़िगर करोगे तो। और शायद हमारा वीडियो काफी बड़ा बन गया है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका प्रैक्टिकल करके देखें, जो चीज मैंने आप लोगों को अभी समझाई है, ठीक है। और यदि आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोगों ने इस वीडियो को दोबारा से देखना है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है तो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। और जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूं तो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं तो वो भी कमेंट में एक बार फीडबैक अपना दे दीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।